Dear students, yesterday क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ये क्वेश्चन आपको करने के लिए हमने बताए गए थे। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द यूजिंग प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया गया है 15 इंटू -25 प्लस 15 इंटू -15। तो हमें जो है प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर देखो 15 की मल्टीप्लाई 25 में भी है और 15 की मल्टीप्लाई -15 में भी है। तो 15 को हम क्या लेंगे बाहर, 15 को हम मल्टीप्लाई में रखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे -25 प्लस -15। ठीक है, इक्वल 15 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे -25 या -15 फिर -40। -40 मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 0 0 4 15 4 जा 60 और प्लस माइनस माइनस के 600 इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम है, बी पार्ट है इसका -15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू -6 इक्वल। सोल्व करेंगे 15 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जहाँ है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो 15 क्या लेंगे हम, इसको बोलते हैं कॉमन। 15 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखेंगे -4 फिर प्लस -6। सोल्व करेंगे 15 इंटू -4 प्लस -6 तो हो जाएगा -10। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। ऐड का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे 15 1 जा 15, 0 की 0 रखेंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर है इसका सी पार्ट, डी इसने यहाँ पे गलत लिख दिया बुक में, सी पार्ट है। सी पार्ट ने आप करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोड फ्रॉम 45 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 आवर आफ्टर द प्रोसेस बी आफ्टर द प्रोसेस बिनिंग। यानी कि ये एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद जब कमरे का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था और उस कमरे का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से हर घंटे के बाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। यानी कि एक कमरा है, ठीक है, उसमें जो एसी लगी हुई है वो उस कमरे के टेम्परेचर को, और कमरे का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कमरे के टेम्परेचर को वो हर घंटे में 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रही है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर द 9 आवर्स यानी कि 9 घंटे के पश्चात टेम्परेचर ऑफ द रूम यानी कि रूम टेम्परेचर कितना होगा। तो सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। द रूम टेम्परेचर in 9 hours after the process begin। इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड था और हर घंटे में 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो रहा है।
तो यहाँ से 9 घंटे में कितना हो जाएगा, तो इसमें से लेस कर देंगे 6 × 9, ठीक है। सोल्व करेंगे 45 माइनस 6 9 जा 54, 45 माइनस 54 लेस करेंगे तो आएगा -9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कमरे का रह जाएगा, ठीक है, आफ्टर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 16 क्वेश्चन 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। ए पार्ट में कहा गया है मनप्रीत कोई लड़की है, मनप्रीत अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि मनप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और सारे क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 16, ठीक है, टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 16, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन है 16 और मनप्रीत ने सारे ही क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बट ओनली 4 ऑफ दैम आंसर आर करेक्ट, लेकिन उनमें से केवल 4 के ही जो आंसर है वो सही है। फाइंड हर टोटल स्कोर। देखो एक बात ऊपर लिखी गई है, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है और रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका टोटल स्कोर फाइंड करना है। लिखेंगे द टोटल स्कोर ऑफ मनप्रीत, द टोटल स्कोर ऑफ मनप्रीत इक्वल होगा, देखो उसने 4 क्वेश्चन अटेंड किए हैं जिनके आंसर सही है, ठीक है। तो 4 × 4 माइनस जो अटेंड किए उसने क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 16 है, बट उसने इन 16 में से 4 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, तो जो रॉन्ग आंसर है उसके में 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन के आंसर उसने रॉन्ग दिए हैं। सोल्व करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे प्लस और यहाँ लेंगे -2, ठीक है, क्योंकि 12 क्वेश्चन जो उसने सोल्व किए हैं वे उनके क्वेश्चन उनके आंसर रॉन्ग है, तो रॉन्ग के लिए -2 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स होंगे 4 × 4 + 12 × -2, 4 × 4 16 होगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 12 × 2 ये हो जाएगा 24, लेस करेंगे 16 - 24 तो आएंगे -8। तो मनप्रीत की जो टोटल मार्क्स हुए वो हो गए -8 मार्क्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है, कार्तिक अटैम्प्ट 14 क्वेश्चन, यानी कार्तिक ने जो है 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं एंड ओनली 2 ऑफ दैम आंसर आर रॉन्ग, यानी कि उनमें से केवल 2 के आंसर जो है रॉन्ग है। तो 14 में से 2 के आंसर रॉन्ग है, तो इट्स मीन डैट कि उसने जो 12 क्वेश्चन है वे उनके आंसर करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो टोटल स्कोर निकालेंगे, टोटल स्कोर ऑफ कार्तिक, टोटल स्कोर ऑफ कार्तिक इक्वल टू हो जाएगा, देखो टोटल क्वेश्चन उसने 14 अटेंड किए हैं, तो राइट क्वेश्चन हो गए उसके 12, तो 12 × 4 प्लस रॉन्ग आंसर उसने 2 के दिए हैं, तो 2 × रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स है -2 और करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स है 4। सोल्व करेंगे 12 4 जा 48 प्लस माइनस -2 2 जा 4, लेस करेंगे 48 - 4 44 मार्क्स इसके टोटल स्कोर होगा, ठीक है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैंकेट इन ए सीजन्स, कंपनी मेड 12,000 ब्लैंकेट, आउट ऑफ दैम 4,000 ब्लैंकेट आर डिफेक्टेड ड्यू टू इम्प्रॉपर वीविंग, ठीक है। एंड
कंपनी सोल्ड फ्रेश पीस एट द प्रॉफिट and 100 rupees per piece and defective piece at a loss of 180 per piece 180 rupees per piece. Find its loss and profit, यानी कि हमें कंपनी का लॉस या प्रॉफिट फाइंड करना है. टोटल देखो जिसने मैन्युफैक्चर की है कंपनी मेड टोटल ब्लैंकेट कंपनी मेड इक्वल टू 12,000 ब्लैंकेट. ठीक है. आउट ऑफ दैम इसमें डिफेक्टेड है डिफेक्टिव पीस इक्वल टू इसमें है 4,000. ठीक है. डिफेक्टिव पीस कितने हैं? डिफेक्टिव पीस है 4,000. तो फ्रेश हो जाएंगे. फ्रेश पीस इक्वल टू 12,000 माइनस 4,000 इक्वल टू हो जाएगा 8,000. 8,000 पीस जो है अभी फ्रेश है और 4,000 पीस इसमें से डिफेक्टेड है. और जो फ्रेश पीस है, फ्रेश पीस पर पीस के हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 रुपये का है और डिफेक्टेड पीस पे जो लॉस हो रहा है वो 180 रुपये का है. तो पहले हम इसमें टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर ऑन फ्रेश पीस. ठीक है. तो लिखेंगे ए प्रॉफिट ऑफ 100 रुपये पर पीस. ठीक है. और फ्रेश पीस कितना है? 8,000 है. तो 8,000 पर हम निकालेंगे प्रॉफिट. ठीक है. तो द प्रॉफिट फॉर 8,000 ब्लैंकेट इक्वल टू हो जाएगा 8,000 इंटू 100. ठीक है. हो जाएगा 8,000 इंटू 100 1 10 100 1000 10,000 लाख 8 लाख रुपये. ठीक है. इतने रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट होगा फॉर 8,000 ब्लैंकेट. ठीक है. एंड द लॉस फॉर 4,000 ब्लैंकेट के डिफेक्ट है. ठीक है. ये प्रेस है और ये डिफेक्ट. ठीक है. ब्लैंकेट्स इक्वल 4,000 इंटू 180. 4,000 इंटू 180 00010 यहाँ पे 40 लगेगी और 18 4 जा 70. 18 2 4 जा 70. ये हो जाएगा 7,20,000 इतने रुपये. तो टोटल लॉस या प्रॉफिट है, तो टोटल लॉस होगा या प्रॉफिट होगी? दूसरी लॉस या प्रॉफिट होगा यहाँ पे? प्रॉफिट होगा यहाँ पे. देखो क्योंकि यहाँ पे 8 लाख रुपये यहाँ पे प्रॉफिट के हैं और लॉस के हैं यहाँ पे 7,20,000. तो यहाँ पे होगा प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 8 लाख माइनस के 7,20,000 लेस करेंगे तो 20,000. तो यहाँ से 0 0 0 0 और इसको लेस करेंगे 10 तो 8 आएगा. तो 80,000 रुपीज़ 80,000 रुपये का प्रॉफिट होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स एंड ट्रू बताना है. ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 8 है. ट्रू फॉल्स हमें बताना है. ए पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये
ट्रू है। ए पार्ट इसका ट्रू। क्वेश्चन ने कहा है कि द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर की और एक निगेटिव नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वो ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, ये ट्रू। बी पार्ट है इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं वे क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होते हैं, ये भी ट्रू है। सी पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट इंटीजर्स, ये फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन, ट्रू, वन ही होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये ट्रू। ई पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, ये ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। एफ पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट जीरो, तो ये बात जो है ट्रू है इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 में डिवाइड करना है 1.3 में। ठीक है, डिवाइड आपने क्लास 6 में पढ़े हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, यहाँ आपको दिखाई रहा है, ये देखिए आप 72 डिवाइड 6, 72 डिवाइड 6, यानी कि 72 को किस डिजिट से हम डिवाइड करें कि इक्वल 6 आए, तो 6 से ही इसको डिवाइड करते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये है यानी कि यहाँ पे किस डिजिट को हम माइनस के 25 से डिवाइड करें ताकि इक्वल माइनस के 4 आए। देखो माइनस तो माइनस है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो यहाँ ब्लैंक आएगा 100। ठीक है, 50 डिवाइड इक्वल टू 2, यानी कि किससे डिवाइड करें, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 50 को आएगा 25। 63, तो इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगी। 2 3 + 6 और 2 6 = 12, 126। 42 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे -1। ठीक है, 144 को डिवाइड करेंगे किस डिजिट से ताकि माइनस के 12 हो जाए, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12 से 144 को डिवाइड करोगे आप इस तरीके से तो 12 आएगा। ठीक है, बट माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जैसा रूल मल्टीप्लाई में फॉलो होते हैं ऐसे डिवाइड में फॉलो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड करना है 15 बाई -75 डिवाइड बाई -15, यानी कि -15 से 75 को डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड जो है इस तरीके से करके देखोगे रफ कार्य पे, और साइन ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा जो भी आंसर आएगा। तो 15 5 जा 75। ठीक है, तो कितना आया 5। तो इसका हम लिखेंगे क्वेश्चन को इस टाइप से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट है, डिवाइड करना है 75 बाई -15, तो लिखेंगे 75 डिवाइड -15, और -15 से डिवाइड आप इस तरीके से कर देखोगे 75 डिवाइड 15, 15 से डिवाइड करेंगे 15 5 जा 75। ठीक है, कितना आया 5 आया इसका। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 5 और माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो रूल मल्टीप्लाई में फॉलो होंगे साइन के बे रूल डिवाइड में फॉलो होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर बी सी डी सब क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको करना है। डी पार्ट है, सी डी सब में डिवाइड क्वेश्चन है, डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट, में जो है वैल्यू फाइंड करनी है
और ये कहा कि -31 डिवाइड, फिर ब्रैकेट है -30 प्लस -1। देखो पहले सोल्व हम उस डेट को करेंगे जो ब्रैकेट में है, ठीक है। तो इक्वल -31 डिवाइड ब्रैकेट 30 माइनस क्या है और प्लस -1, तो ये जाएगा -31। और 31 को 31 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है इसका, सी पार्ट अपने आप करना है। ये है ब्रैकेट -18 प्लस 18 डिवाइड 12 डिवाइड 6, 12 डिवाइड 6। तो यहाँ पर प्लस के 18 और -18 जब इनको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0, और 0 डिवाइड करो 12 को 6 से तो 2 आएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, ठीक है। क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइन। या इनफाइनाइट, ठीक है, जिसका आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।